नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका लावण्या होम एंड गार्डन में। तो जैसे कि आपको पता था, मैं नर्सरी से पौधे लेके आई थी और कुछ सदाबहार के पौधे मैंने रिपोर्ट कर दिए थे, पर गुलाब के और पाम के पौधे मेरे रह गए थे। तो सोचा आज गुलाब के पौधे मैं रिपोर्ट कर दूं। तो चलिए आपके साथ ही इन गुलाब के पौधों को रिपोर्ट करते हैं। और लाल मिट्टी में गुलाब के पौधे जो लगे होते हैं उनको रिपोर्ट कैसे किया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप गुलाब के पौधे नर्सरी से लेके आते हैं तो वो जो हैं वो लाल मिट्टी में लगे हुए होते हैं। लाल मिट्टी क्या होती है कि धीरे धीरे समय के साथ वो हार्ड हो जाती है। जब आप उसे पानी देते हैं उतने टाइम तक तो उसमें मॉइस्चर रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका पानी सूख जाता है तो मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पौधे में कोई भी टहनी ऐसी है जो सूख रही हो या उसमें डायबैक की प्रॉब्लम हो रही हो, वो सारी की सारी आप काट दीजिए। जो पत्तियाँ पीली पड़ रही हों, जो कहीं से सूख रही हो, वो सारी की सारी आप हटा दीजिए। इससे होगा क्या कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा और जब आप पौधा रिपोर्ट करेंगे तो वो अपनी एनर्जी इन पत्तियों या इन टहनियों में वेस्ट नहीं करेगा। जब हम पौधा रिपोर्ट करते हैं तो जितनी ज़्यादा उसमें ग्रोथ होती है वो इसी वजह से होती है कि आपके पौधे में कोई बीमारी ना लगी हो, आपका पौधा किसी तरह से किसी फंगस का या किसी भी तरह की कोई परेशानी उसमें ना हो। तो इसी तरह से मैंने भी अपने अपने दोनों पौधों में मैंने ये सारी की सारी जितनी भी एक्स्ट्रा टहनी थी, ख़राब टहनी थी, वो काट दी थी। अब क्या करना है, एक बाल्टी में पानी लेना है और उसके बाद जब आपका गमला देखिए लाल मिट्टी में लगा है, अगर आपका गमला आपको गार्डन सॉइल में लगा मिलता है तो आप उसको एज इट इज़ रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी हार्ड नहीं होती है। पर लाल मिट्टी धीरे धीरे हार्ड हो जाती है, जिस वजह से पौधा सांस नहीं ले पाता है। तो आपको क्या करना है, इसकी जो नर्सरी वाला बैग होता है, लालच में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपको बैग मिल जाए, क्योंकि आपका पौधा इसमें मर सकता है। इसलिए आप अच्छा सावधानी से कैंची से काट करके पूरा का पूरा ये जो बॉल होती है मिट्टी की, लाल मिट्टी की, आप इस पानी में डाल दीजिए। अब इसको क्या करना है कि धीरे धीरे करते हुए साइड से मिट्टी छुड़ाना है, हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से, ताकि आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो नुकसान ना हो। मिट्टी बहुत हार्ड होती है, एकदम जड़ों से चिपक जाती है, इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी यहाँ पे कि आप इसको ऐसे छुड़ाएं कि आपकी जड़ें भी हार्म ना हो, क्योंकि अगर जड़ें हार्म हो गई तो पौधा फिर आपका ख़राब हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप पानी लीजिए, उसमें डाल दीजिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वो सबसे बेटर आइडिया है। तो मैं भी 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के बाद देखिए इसकी पूरी मिट्टी जो है वो गमले से, पौधे से नीचे से देखिए पूरी हट गई है, पूरी की पूरी, ये देखिए। तो इसमें क्या होगा कि पौधा भी आपका शॉक में नहीं आएगा, जड़ें भी हार्म नहीं होंगी और सेफ रहेगा पौधा। फिर आप एक दूसरी साफ बाल्टी में पानी लीजिए और कोशिश करिए कि एक बार में एक ही पौधे को आप इस तरह से भिगोइए, एक साथ मत भिगोइएगा। हाँ, जब लाल मिट्टी छुड़ा लीजिए तब आप साफ बाल्टी में उसमें 2 पौधे एक साथ रख सकते हैं। इसमें साफ़ वाले पानी में थोड़ा सा फंजीसाइड या हल्दी पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो, मेरे पास फंजीसाइड था तो मैंने मिला दिया, आप डाल दीजिए और कम से कम फिर से 5 या 10 मिनट के लिए आप अपने पौधे को उसमें। अब अगर सॉइल मिक्स की बात करें तो मैंने अभी, मेरे पास जो रेत नहीं थी इसलिए मैंने रेत नहीं ली है। उससे पहले ये देखिए मैंने दोनों के दोनों पौधे अपने निकाल के बाल्टी में डाल दिए थे, इसमें साफ़ पाउडर मिला के। तो चलिए सॉइल मिक्स की तरफ चलते हैं। मेरे पास अभी रेत नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया है, 2 हिस्सा मैंने राइस हस्क का लिया है। और राइस हस्क क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाता है और जब डिकम्पोस्ट हो जाता है तो वो खाद बन जाता है, तो उसका न्यूट्रिशन वो पौधे को मिलता रहता है। तो 2 हिस्सा राइस हस्क लिया है, 1 हिस्सा मैंने सॉइल लिया है और 1 हिस्से से कुछ ज़्यादा, कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने यहाँ पे लीफ कंपोस्ट ली है। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, बट क्योंकि ये लीफ कंपोस्ट थोड़ी सी लाइट होती है तो अभी स्टार्टिंग में मैंने लीफ कंपोस्ट ली है। आप लीफ कंपोस्ट की जगह वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लीफ कंपोस्ट ही लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 हिस्सा मैंने राइस हस्क ली है, 1 हिस्सा मैंने मिट्टी ली है और 1 हिस्सा से कुछ ज़्यादा मैंने लीफ कंपोस्ट ली है। ये मैं 4 गमलों के लिए बना रही हूँ। आप
एक गमले के हिसाब से इसका पार्ट कम भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें इप्सम सॉल्ट मैंने डाल दिया है। इप्सम सॉल्ट जो होता है वो पौधों को मैग्नीशियम देने का काम करता है। और उसके बाद मैंने ये डाला है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपके पास सीवीड ग्रैन्युल्स हो तो आप सीवीड ग्रैन्युल भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि पौधों को न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, उसकी ग्रोथ में जो होता है वो बेनिफिट होता है। और धीरे धीरे करके, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में पौधे को अच्छे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इसके बाद मैं इसमें फंजीसाइड पाउडर मैंने डाल दिया है। फंजीसाइड रिपोर्टिंग में ज़रूर डालिए ताकि किसी भी तरह की फंगस ना लगे जड़ों में और आपका पौधा किसी भी फंगस अटैक से बचा रहे। चलिए अब इन तीनों को मिला लेते हैं। तो देखिए मैंने तीनों को मिला लिया है। सॉइल मिक्स आपको अच्छे से तैयार करना है। सॉइल मिक्स जितना ज़्यादा पोरस होगा, मिट्टी जितनी ज़्यादा हल्की होगी, पौधा उतना ही अच्छा ग्रोथ पे रहेगा। अब एक मिट्टी का गमला लेना है। कोशिश कीजिए कि आप कभी भी जो नया पौधा है वो मिट्टी के गमले में ही रिपोर्ट कीजिए। एट अ टाइम अगर आपके पास मिट्टी का गमला नहीं है तो आप प्लास्टिक का पॉट ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि गुलाब जैसे पौधों के लिए आप मिट्टी का गमला ही लें। मैंने कोशिश की है, गुलाब का पौधा जितना अच्छा मिट्टी के गमले में चलता है उतना अच्छा किसी और पॉट में नहीं चल पाता। चलता होगा बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, नहीं चलता। अब क्या करेंगे कि इसमें 1/4 1/4 हम जो गमला है हमारा, जो भी जितने भी इंच का हो, मैंने 6 या 7 इंच का गमला लिया है, उसको 1/4 भर लेंगे और उसकी जो नीचे की सतह है वो इक्वली कर लेंगे। पूरा गमला एक बार में मत भरिएगा, ठीक है। तो 1 से 1/4 गमला में भर लेंगे। उसी तरह उसके बाद इस तरह से आप अपना पौधा उठा के, अगर आपको इसमें कोई जड़ें ऐसी दिख रही हों कि जो पक रही हों या जो ख़राब हो रही हों, उसे आप ट्रिम कर दीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। मेरे में भी 2-3 मुझे दिख रही थी, इसलिए मैंने ट्रिम कर दी थी। अगर आपके में नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर दिख रही हो तो आप उसे काट दीजिए। फिर बहुत इत्मीनान से, बहुत एहतियात से, आराम से पौधे को इक्वल बराबरी सतह पे रखते हुए उसके चारों तरफ से अपना पॉटिंग मिक्स डाल दीजिए। देखिए जिस तरह से मैंने डाला है इस तरह से आप भी उसके चारों तरफ से अपना पॉटिंग मिक्स डाल दीजिए और बराबर करते रहिए, जिससे गमले के बीच में आए हुए एयर बबल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एयर बबल ख़त्म हो जाएंगे तो जड़ों में हवा नहीं लगेगी और हमारा पौधा अच्छा रहेगा। इसी तरह से आप मिट्टी को डालते जाइए और हल्के हाथों से दबा दीजिए। स्पेशली जो तना है, जहाँ पे उसकी जड़ है, वहाँ पे आप अच्छे से मिट्टी डाल के उसे हल्के हाथों से दबा दीजिए और इसे टैप करके बराबर कर दीजिए। इस तरह से आप अपने गुलाब को अगर रिपोर्ट करते हैं तो आपका पौधा बहुत ही जल्दी अच्छी ग्रोथ पे आ जाएगा। फूल अच्छे मिलेंगे और बस फूल अच्छे मिलेंगे, हमारे गार्डन में अच्छे रहते हैं तो हम गार्डनर्स को और क्या चाहिए। जब कभी भी नया फूल खिलते देखते हैं ना, तो जो स्ट्रेस लेवल जितना कम हो जाता है उसकी खुशी ही अलग होती है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने रिपोर्ट कर दिया और आधे घंटे की मेहनत के बाद ये मैंने अपने चारों गुलाब रिपोर्ट कर दिए हैं। टाइम लगा बट क्योंकि मैंने सोचा कि अब रिपोर्टिंग शुरू की है तो चारों एक साथ ही कर देते हैं, तो जो सेम प्रोसेस था मैंने उसी सेम प्रोसेस से ही चारों के चारों गुलाब अपने रिपोर्ट कर दिए हैं। अब क्या करना है, रिपोर्टिंग के बाद जिस बाल्टी में हमने साफ फंजीसाइड डाला था ना, उसी पानी को आप अलग से भी डाल सकते हैं बट उसमें साफ था इसलिए मैंने वो सारा का पानी इसी में डाल दिया। सारा का सारा पानी मैंने इसी में डाल दिया। पहली बार आप जब भी रिपोर्टिंग करेंगे तो अपना गमला जो है वो 2 इंच खाली रखिएगा ताकि आप पानी डालें तो पानी बाहर ना आए। और पानी डालेंगे, 2 इंच पानी डालेंगे तो सारा का पानी वो नीचे ऑब्जर्व कर देगा, जितनी उसको ज़रूरत होगी फिर वो बाहर निकाल देगा। तो इसी तरह से आप अपने गमले में पानी डाल दीजिए और बस पूरी हो गई रिपोर्टिंग। शुरू के 15 दिन आप इन्हें शेड में रखिए, एंड डायरेक्ट सनलाइट में अभी मत रखिएगा। शुरू के 15 दिन आप इन्हें शेड में रखिए और उसके बाद 15 दिन आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 घंटे की धूप मिले। उसके बाद जब पौधा थोड़ी रेगुलर ग्रोथ पे आ जाएगा, नए फुटाव शुरू हो जाएंगे, आपको लगे कि नई नई पत्तियाँ आने लगी हैं, तब आप इसे फुल सनलाइट में रखिएगा। फर्टिलाइज़र के रूप में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, या जैसे जाड़े आ रहे हैं तो मस्टर्ड सरसों की खली की खाद भी दे सकते हैं।
तो गाइज़ ये थी रिपोर्टिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आपको नए नए वीडियो नए नए टॉपिक पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी दिन और नए वीडियो में। बाय बाय।